Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we will study subject SST of class 9 and I am going to continue second chapter of geography, name physical features of India. Okay. In our previous video I explained about what is the meaning of physical features and how they were formed और वो कैसे बने थे। जो साइंटिस्ट थे बेटा उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे जो अर्थ है वो 3 लेयर से बनी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जो क्रस्ट जो उसका अपर पार्ट होता है अर्थ का, जो पपड़ी होती है, जो ऊपरी लेयर होती है, वो जो क्रस्ट है वो भी क्या बना है 7 मेजर प्लेट्स और सम माइनर प्लेट्स से। साइंटिस्ट ने क्या बताया था बेटा, ये जो अर्थ है हमारी ये 3 लेयर से बनी है और जो अपर पार्ट है वो बना है क्रस्ट और जो सेकंड पार्ट है वो है इसका मेंटल और जो थर्ड इनर पार्ट है, मोस्ट इनर पार्ट, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो है कोर। तो ये जो क्रस्ट है ये 7 प्लेट्स और सब माइनर प्लेट से बनी है और क्रस्ट की इन प्लेट्स में ही मूवमेंट होने की वजह से लैंडफॉर्म्स या फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, बनते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन हुई है। अब ये जो क्रस्ट में की जो प्लेट्स हैं इनमें मूवमेंट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट और डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इस तरीके के 3 मूवमेंट होने की वजह से इससे तो माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं और ये थोड़ा सा इस तरह से खिसक जाती है तो अपर साइड में, तो इससे वो प्लेन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के जो मूवमेंट होते हैं वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज, जिसमें जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था द नॉर्दर्न हिमालय। फर्स्ट फिजिकल फीचर्स जिसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था द हिमालय माउंटेन्स। द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि इट इज़ द यंग एंड फोल्ड माउंटेन। ये यंग और फोल्ड माउंटेन है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पुराना माउंटेन नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हिमालय जो माउंटेन है वो कहाँ पर है इंडिया में, इट एक्सटेंड ओवर द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया में है और इसकी जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में कम है, यानी कि जो चौड़ाई है। हम लोग भी मैप में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जम्मू कश्मीर में ये थोड़ा चौड़ा है, ब्रॉड होता फिर ये ऐसा सकड़ा हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इसकी जो विड्थ है वो 4 किलोमीटर आती है, ठीक है, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो विड्थ है वो आती है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर किस में आती है, अरुणाचल प्रदेश में। आफ्टर दैट हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो 3 पैरेलल रेंज से बना है। 3 पैरेलल रेंज से बना है, किससे बना है, 3 पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस से बना है। इन 3 पैरेलल रेंजेस का क्या नाम है, जो फर्स्ट है वो है हिमाद्री, सेकंड जो है वो है हिमाचल और जो थर्ड रेंज है वो है इसकी शिवालिक। हिमाद्री को हम लोग कह सकते हैं और ग्रेटर हिमालय, क्या कह सकते हैं बेटा, ग्रेट हिमालयाज, और इसका और नाम है इनर हिमालय।
इनर हिमालय और ग्रेट हिमालय। तो कितनी पैरेलल रेंजेस से बना है हमारा हिमालय माउंटेन? 3 पैरेलल रेंजेस से। जो फर्स्ट है वो है हिमाद्री और सेकंड जो है हिमाचल, इसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। और ये जो है शिवालिक, इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट रेंज हिमाद्री। अब जो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कस करना, वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालय, हिमाद्री। जो फर्स्ट रेंज है यानी कि फर्स्ट पर्वत वाला जो है हिमाचल की, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो क्या है, नेम क्या है बेटा? हिमाद्री और इनर हिमालय। हिमाद्री और इनर हिमालय। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो प्लीज ओपन योर बुक, टेक आउट पेज नंबर 84 एंड रीड along with me. हिमाद्री और इनर हिमालय और ग्रेट हिमालय। द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। जो नॉर्थ में, फिर से डायग्राम बनाना होगा मुझे, तो देखिए बेटा, ये हमारा नॉर्थन पार्ट है। फ्रॉम हियर टू हियर जो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो है ये हिमालय का ही पार्ट है। ये हिमालय को शो कर रहा है कि हमारा जो हिमालय है, हिमालय माउंटेन है, जो नॉर्थन बॉर्डर पर एक्सटेंड करता है इंडिया के। और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हिमाद्री। तो फर्स्ट लाइन जो है वो है द नॉर्थ मोस्ट, यानी कि नॉर्थ मोस्ट यानी कि नॉर्थ का जो सबसे नॉर्थ वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला नॉर्थ मोस्ट यानी कि नॉर्थ साइड का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, उसी को ही क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। और हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंप्राइजिंग द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। और इसकी जो हाइट है वो, इसकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर है बेटा। इसकी हाइट 6000 मीटर्स है। और इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, यानी कि ये जो रेंज है वो कंप्राइजिंग द लॉफ्टीएस्ट पीक्स। लॉफ्टीएस्ट पीक्स का मतलब है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक से ये बनी है, यानी कि हिमाद्री और इनर हिमालय में जो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटी है हिमालय की, वो इसी पार्ट में आती है हिमालय के। हिमालय का जो फर्स्ट रेंज है, यानी कि हिमालय की जो फर्स्ट रेंज है जिसका नाम हिमाद्री है, वो नॉर्थ मोस्ट में सिचुएटेड है। और नॉर्थ मोस्ट हिमालय को ही क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। और ये जो बनी हुई है, इसके अंदर क्या आती है? इट हैज़ द लॉफ्टीएस्ट पीक। लॉफ्टीएस्ट पीक का मतलब है सबसे ऊंची वाली जो पीक्स है, यानी कि हाईएस्ट चोटी इसके अंदर आती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। दिस रेंज कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स। और इस रेंज में, यानी कि हिमाद्री रेंज में, हिमालय की जितनी भी प्रोमिनेंट यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो इसी में आती हैं। अब इस रेंज में कौन कौन सी पीक्स आती है बेटा? माउंट एवरेस्ट आ रही है, माउंट एवरेस्ट भी हिमाद्री रेंज में आती है, लेकिन इंडिया में नहीं है। वो कौन सी कंट्री में है बेटा? नेपाल में है। ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8848 मीटर्स, ये इसकी हाइट है। तो जो वर्ल्ड की सबसे माउंट एवरेस्ट जो पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमाद्री में रेंज में ही आती है। और कौन सी कंट्री में आती है? वो नेपाल में। एंड इट्स
हाइट इज 8848। अब जो सेकंड है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कंचनजंगा जो है वो इंडिया में आती है। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हुई बेटा? कंचनजंगा हुई ना। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हुई? कंचनजंगा। ये है 8598 मीटर्स। तो जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं, जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, पीक्स हैं, वो सभी हिमालय की कौन सी रेंज में आती है? हिमाद्री रेंज में। ठीक है, तो समझ में आया हिमाद्री रेंज कौन सी है? नॉर्थ मोस्ट, यानी कि नॉर्थ मोस्ट जो रेंज है वो है हिमाद्री। 3 रेंजेस में मैंने बताया था आपको। फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज क्या कहलाएगी? हिमाचल। और जो आउटर रेंज है, यानी कि जो बाहर है, और जो सबसे निचली लोएस्ट रेंज है, वो कौन सी कहलाएगी? शिवालिक। और जो सबसे ऊपर वाली रेंज है वो कौन सी है? हिमाद्री। सबसे ऊपर वाली रेंज कौन सी है बेटा? हिमाद्री रेंज। और इसकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है लेफ्ट विथ एन एवरेज 6000 मीटर है। और हाई माउंटेन जो पीक है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में 8848 मीटर्स है। तो और हमारी जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो आती है कंचनजंगा, इंडिया में 8598 मीटर्स। और हमारी बुक में अदर पीक्स भी दी हुई है, सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक दी हुई है वो हमारी बुक में पेज नंबर 86 में दे रखी है, विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। अब हम पढ़ते हैं द फोल्ड्स ऑफ इनर हिमालय आर द सेमीमेट्रिकल इन नेचर। Its central part is made up of the granite. It is covered by snow and a number of glaciers slope down from this range. कहने का मतलब ये है कि ये जो हिमाद्री है ये नंबर ऑफ ग्लेशियर यानी कि बर्फ से हमेशा इसी चोटियाँ ढकी रहती हैं। एंड इट्स सेंट्रल पार्ट इज मेड ऑफ द ग्रेनाइट। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर ग्रेनाइट से बना है सेंट्रल पार्ट। और वहाँ पर हमें जो मिनरल मिलता है, ग्रेनाइट मिनरल यहीं से मिलता है। और बहुत सारे ग्लेशियर और स्नो से ये पार्ट कवर रहता है। और ग्लेशियर स्लोप डाउन फ्रॉम दिस रेंज। और यहाँ से बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर स्लोप्स भी हैं यहाँ पर। और ये जो रेंज है हमेशा स्नो से ढकी रहती है। तो हमने हिमाद्री और इनर हिमालय के बारे में क्या पढ़ा है? इट इज़ द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द रेंज, यानी कि नॉर्थ मोस्ट रेंज जो है, जो सबसे ऊपर वाली रेंज है उसको हिमाद्री कहते हैं। एंड ये जो कंसिस्ट है या इसके अंदर जितनी भी लॉफ्टीएस्ट पीक है या सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो इसी में आती है। एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है। पहला एग्जांपल जो है माउंट एवरेस्ट जो पीक है वो भी हिमाद्री रेंज में है। और जो कंचनजंगा पीक है इंडिया की सबसे बड़ी वो भी हिमाद्री रेंज में है। और इसमें ये हमेशा कवर्ड किससे रहती है? स्नो से और ग्लेशियर स्लॉप से। हिमाचल और लेसर हिमालय। अब हम सेकेंड रेंज की बात करेंगे। जो सेकेंड रेंज है वो कौन सी है बेटा? हिमाचल। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड रेंज हिमाचल। हिमाचल जो इसकी सेकेंड रेंज है, देखिए बेटा जो सेकेंड रेंज है ये हिमाद्री है जो नॉर्थ मोस्ट साइड में, उसके बाद में आती है हिमाचल। द रॉकी माउंटेन सिस्टम लेइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री इज नॉन एज द हिमाचल और द लेसर हिमालय। यानी कि हिमाद्री के जो साउथ में ये हिमाद्री, इसका अगर हम साउथ देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगा, दिस इज द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज यानी कि साउथ, यानी कि इसका निचला जो हिस्सा होगा या सेकंड जो पार्ट होगा इसका लोअर जो साइड होगा वो क्या कहलाता है? हिमाचल और लेसर हिमालय कहलाता है। द रॉकी माउंटेन सिस्टम लेइंग, इसके अंदर क्या है जो माउंटेन है वो रॉकी माउंटेन सिस्टम है टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नॉन एज द हिमाचल और लेसर हिमालय। Their ranges are mainly made up of highly compressed and the altered rock। और ये जो रेंज है ये किससे बनी है? रॉक से बनी है, यानी कि चट्टानों से बनी हुई है। The altitudinal variation range between the 3700 and 4500 meters and their average width is 50 kilometers। और इसमें क्या वेरिएशन आता रहता है? ऑल्टीट्यूड वेरिएशन। ऑल्टीट्यूड वेरिएशन का मतलब है कि इसकी ऊंचाई में डिफरेंस आता रहता है। कहाँ से कहाँ तक? 3700 से लेकर के इसकी ऑल्टीट्यूड कहाँ तक मिलती है? 4500 तक की वेरिएशन
इसकी ऑल्टीट्यूड में मिलती है, यानी कि इसकी ऊंचाइयों में मिलती है। कहीं पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं ऊंचा है तो कहीं ज़्यादा है। और ये किससे बना है? रॉक से बना है, ठीक है। द पिरपंजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। और पिरपंजल इसी की एक रेंज है, हिमाचल में एक रेंज और है जिसका नाम है पिरपंजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट, ये ही सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। बट द धौलाधुर एंड द महाबट रेंज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, यानी कि इस रेंज के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के नेम पढ़े हैं। वो कौन कौन से हैं? पिरपंजल हैं, और दूसरी कौन सी है? धौलाधर हैं, और दूसरी कौन सी है? महाभारत रेंज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इस रेंज में जो इसकी सब रेंजेस मिलती है वो कौन कौन सी? पिरपंजल है, धौलाधुर है एंड महाभारत रेंज है। द हिमाचल रेंज कंटेन्स द वेल नोन वैली ऑफ कश्मीर। और जो हमारी कश्मीर की जो घाटी है वो हिमाचल रेंज में ही आती है। द कंगरा एंड कुल्लू वैली, कुल्लू वैली भी यानी कुल्लू घाटी भी इसी में आती है, हिमाचल रेंज में ही आती है। दिस एरिया इज़ फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन। और ये जो एरिया है, जो कंगरा और कुल्लू वैली है, वो अपने हिल स्टेशन के लिए काफ़ी फेमस है। तो हमारा जो कश्मीर की वैली है वो भी हिमाचल रेंज में आती है, कुल्लू वैली भी हिमाचल रेंज में आती है। और यानी कि इसमें पीक्स नहीं आकर के इस रेंज में क्या आती हैं? वैलीज आती हैं। अंडरस्टूड? तो हमने फर्स्ट जो पढ़ा वो था हिमाद्री, सेकंड रेंज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हिमाचल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड रेंज जो कि लोएस्ट रेंज है। सबसे निचली रेंज कौन सी है? शिवालिक। इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। शिवालिक रेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नॉन एज शिवालिक। आउटर मोस्ट ये तो इनर हो गई, इनर मोस्ट हो गई बेटा हिमाद्री। तो आउटर मोस्ट यानी कि जब हम हिमाचल से बाहर की ओर आ रहे हैं तो सबसे आउटर मोस्ट वाली जो रेंज है उसको हम क्या कहेंगे? शिवालिक रेंज कहेंगे। द शिवालिक रेंजेस स्ट्रेच ओवर द ब्रेथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एलिवेशन वेरिंग बिटवीन 200 to 1100 मीटर्स। यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 10 to 50 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। और जो इसकी ऑल्टीट्यूड यानी कि जो ऊंचाई है उसमें क्या है? वेरिएशन है, इसकी ऊंचाई भी एक जैसी नहीं है, वो है 200 to 1100 मीटर्स में। These valleys are shielded by thick gravel and aluminium। इसके अंदर इसकी जो घाटियाँ यानी कि शिवालिक की जो घाटियाँ हैं इसके अंदर एल्यूमिनियम के मतलब एल्यूमिनियम का जो मिनरल्स हैं वो हम लोगों को मिलता है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली प्रेजेंट बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक आर नॉन एज द ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो शिवालिक और हिमाचल के बीच में जो वैली आती है उसको क्या कहते हैं? ड्यून्स कहते हैं। ओके, द लॉन्गिट्यूडनल वैली प्रेजेंट बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक आर नॉन एज द ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, तो ऐसे जो लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ड्यून्स बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक। सम ऑफ द फेमस ड्यून्स आर देहरादून एंड द कुल्ती दून एंड पातली दून। और कुछ फेमस दून जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे देहरादून है, देहरादून भी कहाँ पर? इसके बीच में पड़ता है हिमाचल और शिवालिक के बीच में। तो इनके बीच में जो दून्स पड़ते हैं उनको क्या, कुछ फेमस दून कौन कौन से? देहरादून है, और कौन से हैं? पातली दून है और कोतली दून से। तो हमने जो आज डिस्कस किया वो किया 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय की 3 रेंजेस कौन कौन सी है बेटा? फर्स्ट रेंज कौन सी है? हिमाद्री। फर्स्ट रेंज कौन सी है बेटा? हिमाद्री। सेकेंड रेंज कौन सी है बेटा? हिमाचल। एंड थर्ड रेंज इज शिवालिक। इसके अंदर जो फर्स्ट रेंज जो आए हैं हिमाद्री, उसमें हाईएस्ट पीक्स आती है, सबसे ऊंची चोटियां इसी में आती हैं। सेकंड में क्या आती हैं? वैलीज आती हैं। और थर्ड में क्या है कि ये भी कुछ वैलीज से ही बना है और इसकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर से, और इसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो कितनी है? 200 to 1100 किलोमीटर, 200 to 1100 मीटर। तो हम लोगों ने 3 रेंजेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज, हिमालय के रीजनल डिवीज़न्स के बारे में। तो सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है रीजनल डिवीज़न
of the हिमालय कि हम लोग सेकंड डिवीज़न की हम बात करेंगे रीजनल डिवीजन्स की, यानी कि कौन कौन से रीजन, कौन कौन से एरिया, कौन कौन से स्टेट्स हिमालय में आते हैं। तो अब हम पढ़ रहे थे हिमालय हैव बीन ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहले तो हमने हिमालय को रेंजेस में डिवाइड किया था, हिमालय को फर्स्ट, सेकंड एंड 3, ये तो रेंजेस हैं। अब हम डिवाइड करेंगे स्टेट्स में, तो हम लोग डिवाइड करेंगे रीजनल डिवीजन जो होगा वो होगा हमारा वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट तरफ जाते जाते कौन कौन से रीजन्स, कौन कौन से एरिया हिमालय में आते हैं। ठीक है, तो हिमालय का जो रीजनल डिवीज़न होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दीज पार्टीशन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली, और ये जो पार्टीशन है ये रिवर वैली के बेस पर किए गए हैं। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ना है रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालय। रीजनल डिवीज़न में हम लोग सबसे क्या पढ़ रहे हैं, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। पंजाब ये जो डिवीज़न है ये किस बेस पर किया गया है, ये किया गया है रिवर वैलीज के बेस पर। तो पंजाब हिमालय की हम बात कर रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ हिमालय स्ट्रेचेस बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर सतलुज, यानी कि जो पंजाब, यहाँ पर जो पंजाब आ रहा है तो ये स्ट्रेचेस है बिटवीन इंडस रिवर। इंडस रिवर ये लद्दाख से यहाँ से होती हुई पंजाब होती हुई पाकिस्तान चली जाती है, एंड सतलुज रिवर, यानी कि सतलुज रिवर और हमारा जो इंडस रिवर के बीच का एरिया है उसको क्या कहा गया है, पंजाब कहा गया। तो हमने रिवर वैली के बेस पर रीजनल डिवीज़न किया है हिमालयाज़ के। दिस पार्ट ऑफ हिमालय स्ट्रेच्ड बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर सतलज, यानी कि जो पंजाब हिमालय है वो बीच में आता है इंडस रिवर के और सतलज रिवर के बीच के एरिया को क्या कहा गया, पंजाब हिमालय कहा गया है। सतलुज लैंड इज नॉन एज द पंजाब हिमालय, जो सतलुज लैंड है यानी कि जो सतलुज रिवर के आसपास का एरिया है उसको पंजाब हिमालय कहा गया है। However, it is known generally as कश्मीर, हिमाचल हिमालय from west to east respectively, और इसको हम लोग इट इज़ ऑल्सो नॉन, इसको क्या कहा गया है कि कश्मीर भी कहा गया है, हिमाचल भी कहा गया है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट जब जाते हैं तो यहाँ पर कश्मीर, ठीक है, और हिमाचल यहाँ वेस्ट में और यहाँ हिमाचल वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पर भी सतलुज रिवर है, तो इनको क्या कहा गया है, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किसे कहा गया, दिस पार्ट हिमालय स्ट्रेचेस बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर। पंजाब हिमालय इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है। सेकंड है कुमायूं हिमालय, दिस पार्ट ऑफ हिमालय विच स्ट्रेचेस, ये जो पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है यानी कि रीजन बेस पर कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, दिस पार्ट ऑफ हिमालयस विच स्ट्रेचेस बिटवीन सतलुज एंड द काली रिवर इज नॉन एज कुमाऊं हिमालय, यानी कि अगर सतलुज और काली रिवर के बीच का जो रीजन है उसको कुमाऊं हिमालय कहा गया है। इंडस और सतलुज रिवर के बीच के रीजन को क्या कहा गया है, पंजाब हिमालय। और मतलब कुमाऊं जो रीजन है, कुमाऊं जो एरिया है वो किसके बीच में पड़ता है, सतलुज और काली रिवर के बीच में। अब ये हमने रिवर के बेस पर ये क्या बोलते हैं, रीजनल डिवीज़न क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो सारी रिवर्स हैं ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। हिमालय से ओरिजिनेट होती हुई कोई यहाँ पर गिर रही है, कोई यहाँ जा रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे यहाँ तिब्बत से यहाँ से जा रही, तो इनके बीच के रीजन्स को हमने रीजनल डिवीज़न किया है हिमालय का। पंजाब हिमालय किसे कहा गया है, पंजाब हिमालय स्ट्रेचेस बिटवीन द इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर, एंड कुमाऊं हिमालय स्ट्रेचेस फैला हुआ है बिटवीन सतलुज रिवर एंड काली रिवर। नेपाल हिमालय, दिस पार्ट ऑफ हिमालय लाइज बिटवीन रिवर काली एंड रिवर टिस्सा, और ये जो नेपाल है, नेपाल यहाँ पर जो आता है ये जो है ये काली रिवर और टिस्सा रिवर के बीच का रीजन है, अंडरस्टूड। फिर आता है आसाम हिमालय, रिमेनिंग पार्ट इन द ईस्ट विच स्ट्रेचेस बिटवीन रिवर टिस्सा एंड रिवर धिंग,
और रिवर टीसा और जो ईस्टर्न पार्ट है रिवर टीसा और रिवर ढींग के बीच का पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आसाम हिमालय। वो क्या कहलाएगा बेटा, आसाम हिमालय कहलाएगा। एंड रिवर ढींग इज नॉन एज आसाम हिमालय। तो आप समझ में आया कि जो रिवर की जो डेमोक्रेटिक ट्रेड है यानी कि उनका जो बहाव है उसके बेस पर हिमालय का क्या किया गया है, रीजनल डिवीज़न किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय, ये 4 रीजनल डिवीज़न है। और रेंजेस 3 पैरेलल रेंजेस कौन सी है, हिमाद्री हैं, हिमाचल हैं एंड शिवालिक हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंज, यानी कि यहाँ पर जो ईस्टर्न रेंज है पूर्वांचल, पूर्व को जो हम ईस्ट कहते हैं, ईस्टर्न रेंज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा जो आएगा वो आएगा नॉर्थन प्लेन वाला एरिया। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।